अंग्रेजों की है, लेकिन यहाँ शपथ भगवत गीता पर हाथ रखकर ली गई। जी हाँ, I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God. So help me God. Thank you. कि मेरा ओरिजिन जो है वो आर्यन रेस से था, हिंदू रेस से था। फिर उसके बाद सिखिज्म, मेरे जो फोर फादर थे सिख कन्वर्ट हुए, सिखों से फिर हम मुसलमान कन्वर्ट हुए, लेकिन इस तवस्सुत के साथ, इस रेफरेंस के साथ, जबकि मेरा रिलेशनशिप। फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। कि जब मुस्लिम इन्वेडर्स यहाँ पे रूल करते थे तो भी इस देश के 80-90% पॉपुलेशन हिंदू थी। इन्होंने मस्जिद तो हर मोहल्ले में बना दी, इन्होंने मंदिर कितने बनाए? अगर वो हिंदुस्तान के लीडर थे, हिंदुस्तान के रूलर थे, तो इन्होंने मस्जिदें के साथ साथ मंदिर। ब्रिटेन की संसद में भारतीय संस्कृति की छाप भी इस बार नजर आई। इस बार भारतीय मूल के 26 नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी जुबान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफा दो दफा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है। और हिंदू बन जाना था और बने हुए अंदर में वो हिंदू, और तस्वीर उनकी वो ऐसे घुमाते हैं जितनी दूसरी कंट्रीज के। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं। पाकिस्तानियों के वीजा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मजहब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? वो इसी को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीजों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। मतलब हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब के हर चीज से पाकिस्तानी हैया हैया दूर है। हाँ जी, ऐसे ही है यार। क्या मतलब हमारे पड़ोसियों की इतनी इज्जत, हमें ना कोई 3 में लिखता है ना 13 में। तो अब क्या करें? सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रही है, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। सच्चाई फील करते हैं उस किताब में भी थी। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो कर्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे
और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल, और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीजें मुझे कई सीख मिली जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फेद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है और ये इन्वेडर्स का जमाना था, इसमें इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को, और अब्राहमिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें हैं, लेडीज हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है। कि मेरा ओरिजिन जो है वो आर्यन रेस से था, हिंदू रेस से था, फिर उसके बाद सिखिज्म, मेरे जो फोर फादर थे सिख कन्वर्ट हुए, सिखों से फिर हम मुसलमान कन्वर्ट हुए, लेकिन इस तवस्सुत के साथ, इस रेफरेंस के साथ, जबकि मेरा रिलेशनशिप है हिंदुइज्म के साथ भी, सिखिज्म के साथ भी और फिर इस्लाम के साथ। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि मेरी प्रायोरिटी रिलीजन, मैं कहता हूं कि खुदा के साथ, गॉड, भगवान के, ईश्वर के, वाहे गुरु के साथ रिलेशनशिप इज जो पर्सनल मैटर, मुझे वो पर्सनल ही रहने देना चाहिए। मैं ये हमेशा समझता हूं कि मैं पैदा बहैसियत इंसान हुआ था, मुझे नाम और मजहब बाद में दिया गया है और मुझे उस हद तक इसको लेना चाहिए। मुझे पहले दुनिया के साथ मेरा पहला रिश्ता इंसानियत का है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।